हेलो दोस्तों, मैं हूं शिल्पी और आज मैं आपके लिए बिना गैस जलाए हुए मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, इसे आप बिना मावे और बिना घी के भी बना सकते हैं और ये इतनी अच्छी बनती है ना कि आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। मुंह में जाते ही घुल जाती है। बच्चे भी इसे आसानी से बना पाएंगे और देखते देखते चट कर जाएंगे। तो देख रहे हैं ना, ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। इसे मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। बस आपकी भी मिठाई इसी तरह से बनेगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करूंगी आपको बताने में। बहुत ही डिटेल में बताऊंगी ताकि आपकी भी मिठाई बहुत ही अच्छी और टेस्टी बने। इसी तरह से बहुत लोग बोलते हैं कमेंट्स में कि मैम हमारी मिठाई तो अच्छी नहीं बनी। बस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे टिप्स ट्रिक्स फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमने बर्बन बिस्किट लिए हैं, आप देख सकते हैं, और ये 100 ग्राम का पैकेट है। जी हाँ दोस्तों, और ये मार्केट में आराम से 26 रुपए के आ जाते हैं। तो 2 पैकेट आप लीजिएगा, उतनी सारी मिठाई आराम से बन जाती है। और अगर आप चाहें कि बर्बन बिस्किट नहीं है तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप ले सकते हो, तो बहुत ही ईजी रहेगा। कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं चॉकलेट बिस्किट, आराम से बनेगी। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, सारे बिस्किट को निकाल लेते हैं इस पैकेट में से। और ये मिठाई आप जरूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत लोग सोचेंगे अरे ये बिस्किट की मिठाई बन रही है, कैसी लगेगी खाने में, लेकिन एक बार बना के तो देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। सारे बिस्किट को इस तरह से हम बीच से तोड़ लेते हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड में सारे बिस्किट को डाल देते हैं और इसे चर्न में हम ग्राइंड करेंगे, यानी लगातार नहीं, हम ग्राइंड करेंगे बीच बीच में रोककर। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसमें एक भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए बिस्किट के, नहीं तो उसे भी आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। और दरदरा नहीं पीसना है, आप देख सकते हैं इतना मैंने फाइन पीसा है, उतना ही आप पीसे यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/4 हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। जी हाँ, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे अमूल्य है, एवरीडे, पतंजलि है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो स्वीट्स की रेसिपी बताई थी, मिठाई की रेसिपी, उसमें आपने पूछा कि आप कौन सा मिल्क पाउडर ले सकते हैं, तो उसमें सिर्फ आप पतंजलि वाला ही ले तो ज्यादा अच्छा है। अब ये देखिए, हमने दोनों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने दूध लिया है। जी हाँ, दूध आप कोई सा भी दूध ले लें और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दूध है। बस 2 चम्मच हमने यहाँ पे भी डाला है, तो 2 चम्मच डाल के इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। फिर लगेगा कि इसमें और डालेगा तो फिर हम डालेंगे, यानी कि आपको एक ही बार में दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हुए इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो लगभग हमने यहाँ पे 3 चम्मच दूध डाल दिया है और इतने में ही हमारा डो अच्छे से रेडी हो जाएगा। ज्यादा गीला नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर खराब हो सकते हैं। ये डो लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से थोड़े से मसल के इसे चिकना करिएगा। देखिए मैं किस तरह से चिकना कर रही हूँ, इसी तरह से चिकना कीजिएगा। ये थोड़े से जो भी इसमें बटर या घी रहता है ना, वो रिलीज करते हैं और अच्छे से यहाँ पे चिकना हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस चिकना डो हमें तैयार करना है, इस तरह से फटे फटे नहीं रहने चाहिए। तो देखिए चिकना डो है, इसी तरह से रेडी कर लें। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना गीला है। तो ज्यादा ये गीला नहीं है, हल्का सा ये सख्त है, इतना ही हमें लगाना है। दूसरी तरफ स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने हाफ कप यानी आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। ड्राई कोकोनट थोड़ा सा कम लग रहा है तो 2 चम्मच और इसमें हम डाल लेते हैं नारियल का बुरादा। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। जी हाँ, 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डाल लें। अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर भी ऐड कर सकते हो। जी हाँ, घी मत ऐड कीजिएगा, बटर ऐड कीजिएगा और उसे दूध के साथ मिक्स करके इसका डो बना के तैयार कीजिएगा। मैं 2 चम्मच और मिल्क पाउडर ले लूंगी। जी हाँ, क्योंकि हमने बाद में 2 चम्मच और नारियल का बुरादा ऐड किया था, तो 2 चम्मच और हम ले लेते हैं। टोटल 4 चम्मच हमने यहाँ पे डाला है मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चम्मच यहाँ पे हम दूध डाल लेते हैं और दूध डालते हुए इससे पहले चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे, क्योंकि नारियल का बुरादा है ना दोस्तों, बहुत ही हाथ में चिपकते हैं तो आधा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो पहले चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगेगा कि अब ये डो बनने को रेडी है, तो हाथों से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। नारियल का बुरादा में अगर मिल्क पाउडर डालते हैं तो एक बाइंडिंग मिलती है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा बटर डाल के भी इसका डो आप बना के रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो इसमें चीनी, ये देखिए हमने शुगर पाउडर डाला यानी चीनी का पाउडर, बस मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड कर लिया। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे चीनी भी डाल दे रहे हैं, पिसी हुई चीनी, और थोड़ा सा दूध और डालते हुए इसका फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए तो कितनी अच्छी तरह से ये हमारा स्टफिंग बनाकर तैयार हो गया है।
अब एक हमने एल्युमिनियम फॉइल लिया है, नहीं है आपके पास तो बटर पेपर ले लें, नहीं है तो आप कोई भी घर में जो पॉलीथीन आती है, प्लास्टिक आती है, वो आप ले सकते हैं ताकि उस पे ये चिपके नहीं। बस यही एक रीजन है। देखिए कितना चिकना डो हमारा यहाँ पे तैयार हुआ। इसी तरह से आप डो बनाकर तैयार कीजिएगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं उंगलियों की सहायता से इसे मैं फैला रही हूँ, इसी तरह से फैला ले। और ये बेलन को भी हल्का से ग्रीस कर लिया है और इसे हम बेल लेते हैं। तो आपको इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को घुमाते हुए, ये देखिए इस तरह से घुमाते घुमाते इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। ज्यादा पतली शीट नहीं बेलिएगा, हल्की सी मोटी रहने दीजिएगा। तो इस तरह से घुमाते घुमाते बेलिएगा, फटाफट यहाँ पे होगी दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मोटा या ज्यादा पतला है तो आप उसे मेंटेन करें और इक्वल बेलें। अब देख सकते हैं मैंने इसकी मोटाई आपको दिखा दी, इससे ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब इसके साइड को हम कट कर देते हैं 4 भाग में। किनारे से इस तरह से फटे फटे दिख रहे हैं ना, तो उसे हम साइड हटा देते हैं और इस डो को फेंकेंगे नहीं। इस डो से एक और रोल हम बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ, तो मैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा परफेक्ट यहाँ पे शीट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर से कट कर लेते हैं। बहुत ही आराम से कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए निकल गई। बस मिक्सर ग्राइंडर में बिस्किट को पीसना है, इसका डो बनाकर तैयार करना और बेलना है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं ना दोस्तों, तो आपको डिटेल में बताते हैं, इससे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे हमने जो स्टफिंग तैयार की है ना नारियल की, इस पे हम अच्छे से फैला देंगे और एक मोटी लेयर लगाएंगे। जी हाँ, पतली लेयर भी नहीं लगाएंगे, एक मोटी लेयर लगाएंगे। जब इसे हम कट करेंगे तो एक सैंडविच की तरह से आनी चाहिए ना दोस्तों। मैं आपको पहले ही दिखा दी हूँ, मिठाई उसी तरह से बनाना है। ये देखिए मोटी लेयर लगाएं, हल्के हाथों से इसे प्रेस करें, ज्यादा प्रेस नहीं करें, नहीं तो नीचे का लेयर खराब हो सकता है। ये देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से एक मोटा लेयर यहाँ पे लगा दिया है नारियल का। और ये आपको लग रहा है कि भुरभुरी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसके आप आसानी से लड्डू भी बना सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया है ताकि बाहर निकले नहीं, और ऐसे निकले भी नहीं। बहुत अच्छे से यहाँ पे डो इसका रेडी हुआ है। और इसके ऊपर से ये दूसरा हम इस पे लगा देते हैं बहुत ही हल्के हाथों से। जी हाँ, हल्के हाथों से, नहीं तो ये जो हमने चिकना बेला है ना और अच्छे से कटिंग की है ना, तो वो दब सकते हैं। अब मेरे पास कुछ बारीक कटे हुए काजू है, बारीक तो कटा नहीं है दोस्तों, इसे हमने मोटा ही मोटा रखा है ताकि ऊपर से देखने में अच्छा लगे। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक काट सकते हैं, बारीक ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे मोटाई में काटा है। अगर थोड़ा से बारीक काटोगे ना तो अच्छे से चिपक भी जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से चिपकते हैं। मैं आपको बाद में कटिंग करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो देखिए हल्के हाथों से हम यहाँ पे से प्रेस कर देते हैं ताकि इस डो में अच्छे से चिपक जाए, बाहर ना निकले। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे। बाकी का जो इधर है इसे हम साइड कर देते हैं, नहीं तो इसे हम फोल्ड करके हमें रखना है ना, तो सब इसमें चिपक जाएंगे और इसका टेक्सचर खराब हो जाएगा, लुक खराब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं साइड में ये हल्का सा खाली है यहाँ पे, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें थोड़े से और हम यहाँ पे नारियल की जो स्टफिंग है ना उसे हम फिल कर देते हैं ताकि बहुत भरी भरी रहे और अच्छी लगे दिखने में। तो देखिए किस तरह से मैं भरे हूँ। बस इसके जो चॉकलेट जो लेयर है ना, इसमें थोड़ी सी नारियल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सैंडविच की तरफ बना आ रहे हैं तो ये दिखनी भी चाहिए उसी तरह से सैंडविच की तरह। तो एकदम अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल परफेक्ट ये बनेगी। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं, हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे, ज्यादा दबाकर प्रेस नहीं करेंगे, बस इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें और इसे एक फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं तो टाइट थोड़ा सा फोल्ड कीजिएगा और इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। जी हाँ, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं ना फ्रीजर, वहीं पे आप रखिएगा। लगभग 2 घंटे के लिए रखिएगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाती है। 2 घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो चलिए फ्रीजर में हम इसे रखते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आती हूँ दोस्तों। अब ये जो स्टफिंग बच गई ना, इसका क्या करें, तो इसका हम एक रोल बनाएंगे। जी हाँ, तो ये स्टफिंग पूरी ले लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये मुट्ठी बन जा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रही है तो हल्का सा दूध आप इसमें डाल दें या बटर डाल दें, आराम से रोल बन जाएंगे। देखिए मेरी तो बन गई है रोल। इसी तरह से लंबा इसे हम सिलेंडर का रूप दे देते हैं। जो साइड से हमने कटिंग किए थे ना बिस्किट वाले, वो बिस्किट देखिए इतना बच गया है। तो इसे हम अच्छे से हाथों से इस तरह से
ये देखिए चिकना कर ले रहे हैं और ये चिकना हो गई है। और इसकी हम लोई बना लेते हैं एक चिकना, और इसे एल्युमिनियम फॉइल पर रख के इसे भी हम बेल लेते हैं। एक पतली शीट बेलेंगे, उसमें हमने मोटी शीट बेली थी ना, तो इसी मोटी बेली थी, इसमें बिल्कुल हम पतली बेलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल पतली नहीं, इतनी पतली नहीं कि वो टूट जाए, तो इसमें हम पतली बेलेंगे। तो बस एल्युमिनियम फॉइल को घुमाते हुए इसे बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको घुमाते हुए बेल लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे भी आराम से कर लेंगे। अब ये देखिए हमने इसमें बेल लिया। इसे अब हम कट नहीं करेंगे साइड से दोस्तों, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगी, तो इसे हम कट नहीं करेंगे। बस चाकू की सहायता से इस तरह से हम देखिए सेट कर दिया है। अब ये जो रोल हमने बनाकर तैयार किया था, अब देख ले कि इसकी लंबाई इसमें फिट आ रही है, नहीं तो थोड़ा सा और पतला यहाँ पे आप कर ले। और इसे ये देखिए बीच में रखते हुए इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर से इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से उठाते हुए इसके ऊपर से चिपका दें। इसे अच्छी तरह से हमने रोल कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने फोल्ड भी कर दिया एल्युमिनियम फॉइल पे। फ्रीजर में इसे भी रख देते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम इसे खोलते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। बस इसी तरह से फोल्ड करके, टाइट फोल्ड करके आप रखिएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हुआ। बस छूने से ही पता चलता है कि थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं ये फ्रीजर में रखने के बाद। तो चलिए अब इसे हम आपको कट करके दिखाते हैं कि किस तरह से कट कर। इसे हम फटाफट कट कर लेते हैं। आपको इसके लिए एक शार्प नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तेज धार चाकू आप लीजिए और उसे हम कट करेंगे। बहुत ही अच्छा बार बनकर तैयार होगा। आप इसे किसी भी शेप में और साइज में आप इसे काट सकते हो। तो मैं इसे चौकोर का शेप दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चाकू को मैंने रखा है और इसे धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ। ये नहीं कि चाकू रखा और धड़ल्ले से इसे काट दिया, बस धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसे ही हमें कट करना है। बस इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, इसलिए इसमें आपको जल्दी जल्दी कट करते हुए दिख रही है, लेकिन इसे मैंने धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसे कट किया है। यानी अचानक से इसे मत काट दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ना हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी दिख रही है। लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कट कर दिया। अब इसे हाथों से हम अच्छे से सेट कर देंगे। जो भी बाहर जो रोल वाला है ना, रोल वाले को भी इस तरह से हम खोल लेते हैं। सॉरी दोस्तों कि रोल वाले वीडियो को मैंने पूरा नहीं दिखाया, गलतफहमी में मुझे लगा कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग वो हुआ नहीं दोस्तों। तो बस कुछ नहीं करना, उसे हल्के से रोल करते हुए लपेट लेना है और उसे सील कर देना एल्युमिनियम फॉइल से। इसे भी हम हल्के हाथों से कट करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए जब भी आप कट करें एक बार में तो चाकू को अच्छी तरह से पोंछ लें, नहीं तो उसमें जो चॉकलेट लगे हुए हैं ना, चॉकलेट बिस्किट के, वो फिर दूसरे में लग जाते हैं। तो इस तरह से हल्के से हाथों से पोंछ लें और फिर से कटिंग करें। और ये देखिए मैं उंगली की सहायता से इसे कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर रही हूँ। बस इसी तरह से यहाँ पे सेट कर लें। बाहर निकालने के बाद, फ्रीजर से निकलने के बाद ये हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्रीजर से आप बाहर निकालोगे तो बहुत ही हार्ड रहते हैं। तो उसी तरह समय आपको काटना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो नहीं कट पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सॉफ्ट हो गया तो फिर से आप फ्रीजर में रखें और फिर से वो हार्ड हो जाएगा तो फिर कट करें। सॉफ्ट हो जाने के बाद कटिंग अच्छे से नहीं होगी और शेप अच्छा से नहीं आएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो देखा ना कितनी आसानी से यहाँ पे कट गए हैं। और इसे हाथों की सहायता से इसे हम सेट कर लेते हैं जो भी यहाँ साइड में लगे हुए हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जरूर ट्राई करें। ये मत सोचिएगा कि बिस्किट की बनी है, अगर आप दूसरे को खिलाएंगे तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि बिस्किट की मिठाई बनी हुई है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक